खरं म्हणजे बहिणींना आज खऱ्या अर्थाने जागतिक महिला दिन आहे, त्याच्या देखील खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि त्यांना देखील मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो। नमस्कार दर्शकों, साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज हम उस फ्लाईओवर पे एलिवेटेड ब्रिज पे मौजूद है जिसका उद्घाटन अभी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया है। और देखिए मेरे पीछे देखिए हुजूम यहाँ पे शिवसेना के कार्यकर्ताओं का, और इस तरफ दिखाना चाहूंगा एमएमआरडीए वाले किस तरह से यहाँ पे अपना फोटो सेशन करवा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, क्योंकि उनका जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका है। और इस एलिवेटेड ब्रिज को जनता के लिए पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया है। बहुत ही खुशखबरी की बात मीरा भाईंदर वासियों के लिए। और चलते हैं उस ओर जहां पर न्यायालय का उद्घाटन हुआ है, वो भी नजारा आपको दिखाते हैं दर्शकों। न्यायालय कुणासाठी होतं? वकिलांसाठी, न्यायाधीशांसाठी नाही, तर सर्वसामान्य माणसाला न्याय मिळवून घेण्यासाठी न्यायालय महत्त्वाचं आहे। आणि आज ते मीरा भाईंदरमध्ये होतंय। मीरा भाईंदर वाढतंय, वाढत्या गरजा, वाढत्या शहरीकरणाबरोबर इथं कोर्ट होणं गरजेचंच होतं आणि म्हणून मीरा भाईंदरकरांनी खूप वर्ष या ठिकाणी वाट पाहिली। परंतु 1760 विघ्न आली तरी सुद्धा आज या इमारतीचा ओक साहेबांनी शुभारंभ केलाय, याचा आनंद आपल्या सगळ्यांना। आणि मगाशी तुम्ही म्हणालात की इथं आणखी जागा पाहिजे, मी ओक साहेबांच्या समोरच सांगतो, जागा इथे असेल, कलेक्टर आहे तिकडे, आयुक्तही आहेत आणि मंत्री आहे, इथं जागा आपण त्यांना आणखी उपलब्ध करून दिली तर सगळी कोर्ट इथे तयार होती आणि ठाण्याला जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही। त्यामुळे सरकार म्हणून आपण ते नक्की करू, ही खात्री आपल्याला मी या ठिकाणी देतो। जागतिक महिला दिवस पर मेरी सभी माताओं को, बहनों को, बच्चियों को बहुत बहुत बधाई और मेरी ओर से उन्हें सत सत नमन। आज उन सभी माताओं, बहनों और बच्चियों को महाराष्ट्र सरकार ने एक नायाब तोहफा दिया है, एलिवेटेड ब्रिज का और न्यायालय का। अभी आपने देखा नज़ारा किस तरह से नए एलिवेटेड ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। और अभी हम उस जगह मौजूद है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय ओक के हाथों मीरा भाईंदर न्यायालय का उद्घाटन हुआ है। और इस उद्घाटन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, विधायक नरेंद्र मेहता, माजी विधायक गीता जैन, काफ़ी सारे अतिथि यहाँ मौजूद थे। उनकी उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ है। 15 वर्षों का लंबा इंतजार मीरा भाईंदर वासियों का आज खत्म हुआ है और सोमवार से इस न्यायालय में, इस इमारत में ऑर्डर की पुकार सबको सुनाई देगी। आइए जानते हैं वकील संगठन के अध्यक्ष से क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे जनता के लिए। सर, क्या कहेंगे? 15 वर्षों का वनवास खत्म हुआ है और न्यायालय की शुरुआत हुई है। 15 वर्ष का वनवास नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जहाँ जुडिशरी अकेली यहाँ जिम्मेदार नहीं है, यहाँ सब सरकार भी यहाँ काम करती है। और सरकार और जुडिशरी का जो मिलाप करना था, उसमें हमने खाली थोड़ा सा हाथभार लगा के हमने ये 15 वर्ष का हमारा जो स्ट्रगल था वो आज ये बिल्डिंग का उद्घाटन होने के बाद कंप्लीट हो गया। सर किसे श्रेय जाता है इसका श्रेय पूरी तरह से जुडिशरी का है, हमारा एसोसिएशन का है और हमारे लोकल जो यहाँ के आमदार है, आमदार प्रताप सरनाईक जी है, आमदार नरेंद्र मेहता जी है, गीता जैन मैडम ने भी हमारा काम किया था। और सबसे बड़ा जो काम हमारा इसमें किया था वो थे संजीव नाइक और गणेश नाइक जी। संजीव नाइक जी और गणेश नाइक जी जब सरकार में थे, उन्होंने तब ये प्लॉट अलॉट करके लिया था। उनकी मेहनत से प्लान पास हुआ और उनकी बदौलत ही प्लान पास होने के बाद तब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था, जबकि बीच में थोड़ा सा काम स्लो हो गया था और फॉलोअप के बाद वो भी पूरा हो गया। सर, आज यहाँ डीसीएम ने घोषणा की है
कि यहाँ पे कोई भी खाली प्लाट होगा, कलेक्टर यहाँ बैठे हुए थे, बीएमसी के कमिश्नर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कोई भी प्लॉट खाली होगा तो हम न्यायालय के देंगे, तो क्या कहना चाहेंगे उस विषय पे? हमने डीसीएम साहब से बात कर ली है उस विषय में, और डीसीएम साहब ने हमको प्रॉमिस किया है कि वो ज़रूर इसमें ध्यान देंगे, और उन्होंने प्रताप सरनाइक साहब को बोला है कि आप थोड़ा सा पर्सनल ध्यान देके ये चीज़ में अलॉटमेंट कहाँ कर सकते हैं ये आप देख लो। आपकी वैसे बेसिकली मांगे क्या है? हमारी मांग यही है कि ये जो जुडिशियल जेएमएफसी का कोर्ट है वो कोर्ट सीनियर डिवीजन का कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जज का कोर्ट यहाँ आ जावे, ताकि हमें पूरी तरह से एक कंप्लीट कोर्ट यहाँ मिल जावे, हमें थाना जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े। सर, सुप्रीम कोर्ट के जज अभी ओक के हाथों उद्घाटन हुआ है, और मैंने ऐसा सुना कि संस्था का शुरुआत भी उनके हाथों से हुई थी, तो किस तरह की अनुभूति हो रही है आपको? 2007 में अभय ओक साहब तब हाईकोर्ट के जस्टिस थे, बॉम्बे हाईकोर्ट के, और तब हमने हमारे जो एडवोकेट्स एसोसिएशन चालू की थी उस वक्त अभय ओक साहब के हाथों इसका उद्घाटन हुआ था, और 2007 में हमने तभी उनसे सब राय लेके हमने ये जो जुडिशियल प्रोसेस का जो ये काम था वो उनके देखरेख में हमने ये किया हुआ है। जनता को क्या संदेश देंगे आज? जनता को यही कहूँगा कि आज अपनी न्यायालय यहाँ पे आ चुकी है, जनता का जो काम था, जनता का जो तकलीफ था, 1 घंटा ट्रैवल करके 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके थाना जाने का, वो कम हो चुका है, और ये सिर्फ वकील वर्ग के लिए नहीं, जनता के लिए भी बहुत अभिमानास्पद चीज़ है कि यहाँ अपने भाईंदर में कोर्ट है। सर, अभी तो एक ही जज की नियुक्ति हुई है, तो बाकी क्या करें? तो वो जुडिशियल प्रोसेस है, पहले एक जज की नियुक्ति होती है और उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। अभी जो एक जज आए हैं उसके बाद अभी 1-आध महीने में हमने बात की है, 1-आध महीने में और 3 या 4 जजेस आ जाएंगे, और उसके बाद ये फुल स्ट्रेंथ पे कोर्ट चलेगा। अपने सहयोगियों को क्या संदेश देंगे? सहयोगी को हम यही संदेश देंगे कि आओ साथ मिलके हम सब ये कोर्ट का कामकाज करें और वकील वर्ग का मान बढ़ाए। सर देखिए, हमारे मीरा भाईंदर के लिए बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओक साहब के हाथों से कोर्ट का आज समर्पण हुआ है, और हमारे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक साहब यहाँ पे थे, हमारे डिप्टी सीएम साहब थे यहाँ पे, जो उन्होंने यहाँ पे आश्वासन किया कि कोर्ट में पार्किंग के उन्होंने जो मुद्दे पे बात किया, और यहाँ पे जेल वगैरह का बात किया, उन्होंने सामने आयुक्त थे, आयुक्त के सामने में उन्होंने लोगों को आश्वासन दिलाया कि जल्दी से जल्दी पार्किंग की भी सुविधा होगी। और उन्होंने मीरा भाईंदर में करीब लाखों में वकील यहाँ पे आज उपस्थित थे, यहाँ पे पब्लिक लाखों में थे, उन्होंने यही कहा कि भाई 14 बरस का वनवास संपन्न हुआ, अब आगे राम राज आया है, और यहाँ पे लोगों को न्याय मिलेगा। जैसे राम राज में न्याय मिलता था, वैसे यहाँ पे कोर्ट चालू होने पे न्यायाधीश ने कहा है कि यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, जस्टिस डिले नहीं होगा। ये साहब ने यहाँ पे लोगों को स्पीच में कहा।